नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज हम वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण ये हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको हम आपके उसमें उत्तर वैदिक काल जो दिया गया है 1000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। उत्तर वैदिक काल का इतिहास, उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास दिया गया है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद पर आधारित है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी पर पूरा ये क्या है, आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। वर्ण जो है जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। क्या है, उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल में लोग क्या करते थे, लोहे के औजारों का प्रयोग, हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। आगे देखते हैं। इस सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, दोआब तक विस्तारित हो गया है। इस सभ्यता का जो विकास है गंगा, यमुना, दोआब इस तरह के क्षेत्रों में विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि को माना गया था। क्या माना गया था? उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार जो क्या माना गया है, कृषि को माना गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं कौन कौन सी हैं? कृषि की चारों क्रियाएं कौन कौन से? जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख किया गया है। किस संहिता में? काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख भी किया गया है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक काल को लोग स्थायी निवास बनाने लगे थे। उत्तर वैदिक काल को स्थायी लोग निवास बनाने लगे थे क्योंकि कृषि और विविध शिल्पों का यहाँ पर प्रगति होने लगी थी। आगे देखते हैं। इस काल में हल को सिर, क्या कहते हैं? हल को सिर और हर रेखा को सीता कहा जाता था। इस काल में हल को सिर तथा और रेखा को सीता कहा जाता था। अगला पॉइंट ये है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। दो तरह की थी मुद्रा की इकाई, निष्क और शतमान मानी जाती थी। आगे है, प्रजातांत्रिक संगठन में सभा समिति तो बनी रही किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो सभा और समितियां तो बनी रही थी, ये रही हैं, लेकिन विदत का अर्थ यहाँ पर अस्तित्व जो है एक तरह से समाप्त ही हो गया था। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल देखते हैं। और इसमें क्या है, उत्तर वैदिक काल में देखिए सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाएं, गार्गी, मैत्रेयी आदि का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इस काल में गोत प्रथा स्थापित हुई थी। गोत का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे, वह स्थान जहाँ पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह रूढ़ हो गया था। एक ही यानी बाद में क्या है, लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया था, एक ही समुदाय के अर्थ में। आगे देखते हैं। पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था अब शूद्रों का देवता हो गया। पूषण जो है पशुओं का रक्षा करता था, अब वो क्या हो गया है, अब वो शूद्रों का देवता माना गया है।
उपनिषद में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की जा रही थी, तो यहाँ पर ये भी उल्लेख है, निंदा की गई तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। ठीक है, ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया गया है। देखिए वेदांग यहाँ पर हैं, वेदांगों की रचना पूछी गई हैं कि कौन सा वेदांग है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये है। सबसे पहले देखते हैं वेदांग। क्या देखते हैं? वेदांग। देखिएगा यहाँ पर वेदांग दिया हुआ है, वेदांग। दूसरा है वेद के अंग, वेदांग वेद के अंग पहले देखते हैं। शिक्षा, वेद के अंग कौन है? नाक, निरुक्त कान, ज्योतिष नेत्र, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, छंद पाँव। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। तो आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल से संबंधित हमने डिफरेंस भी यहाँ पर देख लिया। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।